रहेगी गुरुदेव की कृपा दृष्टि, परिश्रम और लाभ में वृद्धि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अभ्यास कर रहे हैं। आज के भाग में हम धनु राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। आने वाले समय काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहने वाली है, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरु की इस यात्रा के कारण आने वाले काल में कई बड़ी गतिविधियां होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला राशि परिवर्तन कैसे रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक आज लगभग सभी को पता होगा। वास्तव में ऐसे कई श्लोक हम सदैव सुनते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के समान एकमात्र गुरु है। यह गुरुदेव के संदर्भ में हुआ। आज हम देव गुरु बृहस्पति पर वार्तालाप करने वाले हैं, उनके गोचर का विश्लेषण करने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के समान है। जब वह देवों का गुरु होता है तब वह बड़ा दाता होता है, देने वाला होता है। मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गुरु जन्म का, अर्थार्जन का और मोक्ष का भी कारक है। ये सभी चीज़ें मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये सभी चीज़ें देने वाला ग्रह गुरु होता है, इसीलिए गुरु को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुदेव ये सभी चीज़ें हमें सदैव देते रहते हैं। विशेष बात है कि हर 12 से 13 महीनों में गुरुदेव का राशि परिवर्तन होता है और उसके बाद वे हमें नई चीज़ें देती है। एक ही समय पर कुंडली के 4 स्थानों को शुभ एवं प्रबल करने का सामर्थ्य गुरुदेव में है। उन स्थानों के कारकत्व में वे शुभता निर्माण करते हैं। हम उस सकारात्मकता का उचित उपयोग कर हमारा जीवन समृद्ध बना सकते हैं। गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। वीडियोज में मैंने इस शब्द का प्रयोग कई बार किया है। तो गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि क्यों कहा जाता है? ऐसा प्रश्न आपके मन में कभी उपस्थित हुआ है? तो जिस स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है उस स्थान को समृद्ध करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। उस स्थान से संबंधित चीज़ों को हम सकारात्मक पद्धति से आगे ला सकते हैं। उस स्थान से निर्माण होने वाले प्रश्नों को छुड़ाने का अवसर भी हमें प्राप्त होता है। और उस स्थान के संदर्भ में यदि कोई नकारात्मकता हो तो उसे कम करने का अवसर प्राप्त होता है। संक्षेप में, जैसी आपकी इच्छा हो उस पद्धति से मार्ग निकालने का अवसर गुरुदेव की दृष्टि से प्राप्त होता है। आपकी राशि के अनुसार कौन से स्थान पर उनकी दृष्टि है, उन स्थानों को हम समृद्ध कैसे कर सकते हैं, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि क्यों कहा जाता है, इसका ये कारण है। गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से नवनिर्माण करने की कला देते हैं। वह किसी भी राशि में हो, किसी भी स्थान में हो, जिस स्थान पर उनकी पंचम दृष्टि पड़ती है उस स्थान की दृष्टि से नवनिर्माण करने की कला गुरुदेव हमें देते हैं। नवनिर्माण कैसे करना है, क्रिएटिविटी कैसे करना है, संशोधन कैसे करना है, नया अध्ययन कैसे करना है, ये सब गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से प्रबल करते हैं। इसके बाद जहाँ पर गुरुदेव की सप्तम दृष्टि होती है उस स्थान के संदर्भ में बाधाओं से भरे मार्ग पर भी शांति से कैसे चलना है, ये गुरुदेव हमें सिखाते हैं। इसीलिए उनकी सप्तम दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
गुरुदेव हमें सप्तम दृष्टि से मार्गक्रमण करने की उचित दिशा देते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव की नवम दृष्टि अधिक विशेष होती है। उस स्थान के संदर्भ में, उस स्थान के वस्तुओं के संदर्भ में, रिश्तों के संदर्भ में गुरुदेव भाग्य वृद्धि करते हैं। अर्थात गुरु की नवम दृष्टि जिस स्थान पर होगी उस स्थान का भाग्य समृद्ध होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इन सभी कारणों से गुरुदेव की हर दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस स्थान के कारकत्वों की दृष्टि से हमें सकारात्मकता प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस काल में शनिदेव का आगमन गुरुदेव की दूसरी राशि अर्थात जल तत्व की मीन राशि में होने वाला है। शनिदेव जब गुरुदेव की राशि में आते हैं तब वे स्थान नाश करते हैं। गुरुदेव की मीन राशि मोक्ष को दर्शाती है। मीन राशि से मोक्ष की ओर जाने वाला मार्ग दिखाया जाता है, जिस कारण मनुष्य स्वभाव में आध्यात्मिक वृत्ति बनी रहती है। कुछ लोग लगातार इस विषय का विचार करते रहते हैं, धर्म का विचार करते हैं, मोक्ष का विचार करते हैं, जहाँ पर आए हुए शनिदेव नकारात्मकता निर्माण करने की संभावना है, जो निजी स्तर पर होगी। स्थान नाश होते समय शनिदेव द्वारा अपना विचार अधिक करना और दूसरों का विचार ना करना, ये भूमिका निर्माण होगी। इन सभी चुनौतियों से गुरुदेव की यात्रा शुरू रहेगी। फिर भी गुरुदेव देने वाला ग्रह माना जाता है, जो आपको फल अवश्य देंगे। वे कौन सी राशि और कौन सा फल देंगे, इस विषय को अब हम राशि के अनुसार समझते हैं। उसमें हम धनु राशि पर होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। तो उपनिषद में कहा गया है कि गुरु की शिक्षा से ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव आपके राशि स्वामी है, साथ ही चतुर्थ स्थान का स्वामित्व भी उन्हीं के पास है। अर्थात आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका कर्तृत्व, वास्तु, वाहन, घर की सुख शांति, इन सभी विषयों का कारकत्व गुरुदेव के पास है। जिस कारण गुरुदेव की स्थिति, उनका गोचर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे गुरुदेव अब राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में अर्थात आपके वैवाहिक जीवन साथी के स्थान में, व्यवसाय के स्थान में, काम त्रिकोण के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। जिस कारण गुरुदेव का ये गोचर आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। विशेष बात है कि गुरुदेव इस काल में तीव्र गति से यात्रा कर सभी चीजें आपको अत्यंत प्रबलता और गति से देने वाले हैं। अर्थात आप पर जो भी प्रभाव होंगे वो तीव्र होंगे। आपके राशि स्वामी स्वयं गुरुदेव होने के कारण आप पर प्रभाव अधिक होगा। अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों प्रभाव होंगे। आप पर जो निजी प्रभाव होता है वह मूल कुंडली के गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए मूल कुंडली में गुरुदेव कौन से राशि में है, ये आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। तो सप्तम स्थान में आने वाले गुरुदेव व्यवसाय वृद्धि के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, जीवन साथी से रिश्ता समृद्ध होने के लिए उपयुक्त रहते हैं। साथ ही उनकी दृष्टि के भी अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियां होती है। उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है, जिस कारण स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। तो सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिस कारण इस समय काल में धनु जातकों को लाभ निश्चित रूप से और अवश्य प्राप्त होगा। विशेष बात है कि इस काल में आपके लाभेश उच्च अवस्था में है। परिणाम स्वरूप आपके लाभ में वृद्धि होगी। लाभ निर्माण होते समय विभिन्न मार्गों से वह आपको प्राप्त होगा। ऐसे मार्ग जो आपने इससे पहले उपयोग नहीं किए थे। अर्थात आप नौकरी में हो, नया पार्ट टाइम जॉब करेंगे या आपके ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। व्यावसायिक हो तो व्यवसाय में नया प्रोडक्ट बढ़ाना, नई एक्टिविटी करना, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार लाभ प्राप्ति के योग इस काल में निर्माण होंगे। सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर होगी। ये दृष्टि आपको मार्गदर्शन करेगी कि आगे मार्गक्रमण कैसे करना है, संयम कैसे रखना है, शांति कैसे बनाए रखनी है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है।
राशि पर पड़ने वाली ये दृष्टि आपको संयम सिखाएगी। आपके जीवन में सकारात्मकता निर्माण होगी। किसी भी समस्या का समाधान आप शांति एवं संयम से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उससे आपकी दीर्घकालीन प्रगति होगी। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता निर्माण होगी, अर्थात आपके आजू बाजू के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगेगा कि सदैव क्रोध में रहने वाले, तीव्र रिएक्शन देने वाले आप शांति और समझदारी से कैसे बात कर सकते हैं। इस स्वभाव को बनाए रखना केवल आपके हाथ में होता है। अर्थात होता क्या है कि गुरुदेव इस काल में आपके उस स्वभाव में वृद्धि करेंगे। उस वृद्धि को बनाए रखने का, स्वभाव को बदलने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर होगी। यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट निर्माण होने वाला है। गुरुदेव की नवम दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह आपके भाग्य में वृद्धि करती है। धनु राशि प्राकृतिक कुंडली के नवम स्थान में आती है, इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर पड़ने वाली है। वहाँ पर राहु ग्रह भी आने वाला है। उपचय स्थान होने के कारण वह राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है, जिस कारण वह भी आपको शुभ फल देने वाला है। साथ ही उसके जो नकारात्मक फल होंगे उन्हें कम करने का कार्य गुरुदेव की नवम दृष्टि करने वाली है, क्योंकि ये दृष्टि भाग्य में वृद्धि करती है, नकारात्मकता को कम करती है, आपकी समस्याओं का समाधान निकलती है, आपका जीवन समृद्ध करती है। उस अनुसार यात्रा से लाभ होना, लंबी यात्रा को जाना, विदेश यात्रा होना या घर से दूर जाना जैसे प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होंगे। घर से दूर जाने के बाद वहाँ आपकी उन्नति हो सकती है। कुल मिलाकर गुरुदेव का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। इसके लिए कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो लेकिन परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की अतिचार गति हम कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब गुरुदेव संकट में आते हैं तो वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस काल में सभी ने शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गायत्री मंत्र का जाप कर अपने गुरुबल को बढ़ाना चाहिए। हर रोज कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम कुछ दान कर सकते हैं। उसमें धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों का दान करना चाहिए। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए आपने यह अवश्य करें। इस प्रकार गुरुदेव के राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।